नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतुराज शर्मा एक बार फिर आप लोगों का माइटी हीलर एक कंप्लीट पेन रिलीफ थेरेपी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा डेली शेड्यूल चल रहा है और डेली शेड्यूल में डॉक्टर किचन माय डॉक्टर सीरीज हमारी है और उसके अंदर आज हम चर्चा करने वाले हैं आप लोगों से एक बहुत गंभीर समस्या के विषय में। अभी कल जब मैं एक पेशेंट देख रहा था तो एक पेशेंट हमारे पास से आए और उनकी जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ईडी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की थी। दोस्तों, ईडी का मतलब वो हो गया इरेक्टाइल डिसफंक्शन और पीएमई का मतलब हो गया प्री मैच्योर इजैकुलेशन। ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। लगभग हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिन्हें समस्या है। कुछ नए कपल्स आते हैं, कुछ ओल्ड कपल आते हैं और ये समस्याएं शादी के बाद और शादी से पहले लोगों को काफ़ी समस्याएं रहती है। जो व्यक्ति हमारे पास आए थे वो उनकी स्थिति बड़ी गंभीर थी। उस स्थिति पर मैं बड़ा चिंतित हुआ और उसी चिंता के कारण मैं आपके साथ आज बात करने के लिए आया हूँ उस विषय पर। उनकी शादी को, जो बंदा हमारे पास कल आया था, जो व्यक्ति हमारे पास आया था, उनकी शादी को केवल 6 महीने हुए थे और 6 महीने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि उनका प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो रहा था। टाइमिंग केवल 2 सेकेंड 3 सेकेंड से ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से पत्नी ने, उन्होंने अपने प्रयास किया होगा, आई डोंट नो, लेकिन उनकी पत्नी 6 महीने बाद उन्हें छोड़ के चली गई और एकमात्र जो कारण सामने आया वो ये कि वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं हो पाई। 2 मिनट का प्लेजर, दो सेकंड का प्लेजर कोई प्लेजर नहीं होता और दिस इज रियली प्रॉब्लम। हमारे लोगों में क्या है कि जितने लोग आगे इनको गलत इन्फॉर्मेशन होती है, इनको सही तरह से गाइडेंस नहीं मिल पाती है और जिसकी वजह से व्यक्ति भ्रम में कहीं क्या दवाई लेता है, कहीं क्या दवाई लेता है, कहीं क्या परेशानी लेता है। तो आज हम आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बड़ा गंभीर विषय है और लगभग 70% लोगों में ये बड़ी समस्याएं हैं। पहले के लोगों में ये समस्याएं कम थी, लेकिन जो अभी जो नए न्यू जनरेशन आ रही है उनमें तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इसी कारण हमारे पास कई केस हैं, लेकिन ये गंभीर केस था, इसलिए मुझे इस पर सोचना पड़ा और वीडियो बनाना पड़ा। दोस्तों, सबसे पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो सेक्स जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। केवल हम सेक्स की बात कर रहे हैं, सेक्स हमारे जीवन का बहुत नेचुरल प्रोसेस है। ये एक जीवन को, जब 2 जीवन मिलते हैं, उससे एक नया जीवन पैदा होता है। एक नया जीवन को इस पृथ्वी पर लाने का एक प्रोसेस है। तो यदि हम इसकी बातचीत कर रहे हैं, सेक्स एजुकेशन, हमारा जो समाज है सेक्स एजुकेशन की बातचीत करता है, सेक्स एजुकेशन प्रॉपर नहीं होती, इसलिए उस कपल्स को दिक्कत आती है, उन कपल्स को दिक्कत आती है कि जिनमें उनको प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं होती। पति पत्नी है, नई शादी हुई है, दोनों आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं, थोड़ी शर्मा शर्मी रहती है और इसी वजह से उनको ये समस्या रहती है कि चूँकि आदमी बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है, एक्साइट होते हुए वो रिलीज कर देता है। रिलीज करने के कारण दोनों पति पत्नी में तनाव और टेंशन हो जाता है। मार्केट में बहुत सारी गोलियां उपलब्ध है, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है, जिससे आदमी भ्रमित रहता है कि कौन सी गोलियां लेनी है, कौन सी नहीं लेनी। बहुत सारे लोगों को जो साल्ट होते हैं उनसे रिएक्शन होता है, किसी को माइग्रेन होना शुरू हो जाता है, किसी को पेट दर्द होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, किसी को उल्टी हो जाती है। तो एक बार 2 बार लेने के बाद, या कई केसेस हमारे पास ऐसे भी आए कि उन्होंने गोलियां ली है, उसके बाद उनके इनर पार्ट पर रैशेज हो गए हैं, पूरे रेडिश हो गए हैं और जिसकी वजह से छाले पड़ गए हैं। तो छाले पड़ने की वजह से उनका जो थोड़ा बहुत जो चल रहा था वो भी खतरे में आ गया। हम आपको आयुर्वेद के कुछ ऐसे नुस्खे बताने जा रहे हैं आज, कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहे हैं जिनको अगर आपने अप्लाई कर लिया है, हो सकता है आपको जरूरत हो ना हो, डजंट मैटर, लेकिन आपके किसी ऐसे साथी को जरूरत पड़ जाए जो कि इन फॉर्मूलों को फॉलो करके और अपना कुछ फायदा कर सके, भला कर सके, तो वो कर सकता है। देखिए, ये नेचुरल प्रोसेस है। एक उम्र बढ़ने के साथ साथ डोपामिन कम रिलीज करता है, हार्मोन कम डेवलप होते हैं, सेरोटोनिन कम डेवलप होता है, जिसकी वजह से आपके ये सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो हम लोग अब जो समस्या है इसके समाधान की ओर चलते हैं।
समाधान क्या करना है। सबसे पहले किचन में डॉक्टर है तो हम किचन की बातचीत कर लेते हैं। हम अलग अलग चीज़ों पे आएंगे। सबसे पहले हम किचन से आएंगे। किचन में ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जिसे खाने से लगातार आप अगर उसे खाएंगे तो आपका डोपामिन भी रिलीज होगा और आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे अपने बेड में। सो पहली चीज़ हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है, देखिए आपको हल्दी, यदि कोई व्यक्ति 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी और सौंठ, इलायची, ये तीनों का कॉम्बिनेशन घर पर बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। सौंठ, इलायची और हल्दी, ये तीनों चीजें यदि आपने ले ली है और ये आपने 1 गिलास डेली दूध पीना स्टार्ट कर दिया है तो धीरे धीरे यदि आपने 4 महीने ये पीना स्टार्ट कर दिया है तो नेचुरली आपका स्टेमिना बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों कि यदि आप कोई भी चीज ले रहे हैं तो सबसे पहले आपका पेट साफ होना जरूरी है, क्योंकि पेट यदि साफ नहीं है तो उसकी वजह से कई परेशानियां होती है। तो सबसे पहले आप त्रिफला या काला नमक, अजवाइन, सौंठ लेकर अपना पेट साफ रखने का प्रयास करिए। जब आपका पेट साफ हो जाएगा तब आपकी बीमारियां नहीं होगी। तो पहला जो फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि आपने हल्दी ली है, 1 गिलास दूध लिया है, उसमें हल्दी डाली है। हल्दी डालने के बाद आपने उसमें इलायची डाली है और इलायची डालने के बाद आपने सौंठ डाला है। ये डाल के यदि आपने पीना स्टार्ट कर दिया है तो इससे आपका स्टेमिना धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। ये 4 महीने का प्रोसीजर है। 3 से 4 महीने लगातार करेंगे तो आपका ये प्रोसीजर, आपका स्टेमिना धीरे धीरे बढ़ेगा। पहला। दूसरा हम बातचीत करते हैं हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है उनके ऊपर। यदि एक ड्राई फ्रूट्स आता है जिसे कहते हैं मखाने, बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट्स है। शादी के अंदर वो ड्राई फ्रूट्स दिए जाते हैं। दोस्तों शादी में ड्राई फ्रूट्स देने का, वो जो ड्राई फ्रूट्स है जिसे मखाने कहते हैं, इतने गोल गोल से आते हैं, व्हाइट कलर के स्पॉट्स उस पर बने हुए होते हैं। उस मखानों का कोई स्वाद नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता, स्वादहीन होते। खाते हैं तो आपको बड़ा मुंह में चिपक जाता है। लेकिन सोचिए दोस्तों, यदि शादी में कहीं भी शादी होगी तो वो मखाने जरूर दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? ताकि घर में यदि मखाने आ गए, हम वैसे नहीं खा पा रहे हैं, तो उन मखानों को यदि आपने केवल दूध के साथ खाना स्टार्ट कर दिया, अगर आपने 100 ग्राम मखाने लीजिए और 1 गिलास दूध लीजिए, उसमें डालिए और मखानों को उबाल के आपने वो दूध पीना स्टार्ट कर दिया तो लगभग 2 महीने में आपका स्टेमिना क्रिएट हो जाएगा। आपका जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगा। जो गॉज है, जो गर्थ है प्राइवेट पार्ट की, वो धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट कर देगी। यदि आपने केवल, मैं आपको जो बातचीत कर रहा हूं दोस्तों, केवल होम रेमेडीज की बातचीत कर रहा हूं। आप होम रेमेडीज पे जाइए। जितना होम रेमेडीज पे जाएंगे, किचन रेमेडीज पे जाएंगे तो आपको ज्यादा असर आएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दूध में 100 ग्राम मखाने डाल के अगर आपने डेली खाना स्टार्ट कर दिया है तो 2 महीने के अंदर आपका इरेक्शन बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। पीएमई की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आपके शरीर की ताकत बढ़ेगी और आपको शरीर में ऊर्जावान महसूस करेंगे। इसके अलावा हम बातचीत कर लेते हैं कि यदि आप आयुर्वेद की कुछ चीजों पे आना चाहते हैं, हम आयुर्वेद की बातचीत कर लेते हैं। आयुर्वेद तो हजारों तरह के फॉर्मूले हैं जिन्हें आप नेट पर भी सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। फिर भी एक छोटा सा फॉर्मूला जो मैं घर बनाया जा सकता है बहुत इजीली, उसके ऊपर बातचीत करता हूं। सबसे पहले तो आपको लेना है शिलाजीत। मार्केट में बहुत अच्छी कंपनी के शिलाजीत लीजिए। शिलाजीत लेने के बाद आपको गोखरू लेना है, आपको शतावरी लेना है, कोंच बीज लेना है, सफेद मूसली लेना है, धोली मूसली लेना है, या काली मूसली भी जिसे कहा जाता है। बीज बंद आपको लेना है। उसके अंदर आपको ये काली मिर्च मिलानी है, उसमें अश्वगंधा मिलाना है, उसमें त्रिफला मिलाना है, उसमें लौंग और इलायची ये मिलाइए। और साथ के साथ में आपको जो फॉर्मेशन है उसमें आप थोड़ी सी मिश्री आप मिला सकते हैं। मीठे के रूप में गुड़ नहीं मिलाना है। यदि आपको इस फॉर्मेशन पर भी आप लेते हैं तो आपका जो स्टेमिना है ये महीने भर में बढ़ जाएगा। देखिए पहले बात करी मैंने 4 महीने की, फिर बात करी 2 महीने की। इसके बाद हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसके बाद बातचीत कर रहे हैं हम लोग केवल एक महीने की। यदि किसी व्यक्ति ने शिलाजीत
गोखरू, शतावरी, कोंच बीज, सफेद मूसली, काली मूसली, काली मिर्च, अश्वगंधा, त्रिफला। त्रिफला जरूरी होता है क्योंकि वो हमारा जो हम ये खाते हैं ये सारी चीजें वो प्रॉपर तरीके से पच जाए, पेट साफ हो जाए, इसके लिए हम ये देते हैं। ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन यदि बना के आपने फाकी लेना स्टार्ट कर दिया, साथ में मिश्री मिला के फाकी लेना स्टार्ट कर दिया है। यदि वो डायबिटीज पेशेंट है तो उसे मिश्री नहीं मिलानी है, और डायबिटीज पेशेंट नहीं है तो उसे मिश्री मिलानी है। मिश्री मिला के वो उसे लेना स्टार्ट कर दीजिए, महीने भर में आपको उसका फर्क महसूस हो जाएगा। और दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी है योग एक्सरसाइज करना। कुछ प्रैक्टिस है जो कि करना है। जब जेंट्स जब यूरिन पास आउट करें तो किंगल एक्सरसाइज हम इसे कहते हैं। जब यूरिन पास आउट करना है तो जो इनर पार्ट जो आपका प्राइवेट पार्ट है उसका जो हेड होता है उसको प्रेस करना है। व्हेन यू आर रिलीजिंग योर यूरिन, थोड़ा सा प्रेस करिए, छोड़िए, प्रेस करिए, छोड़िए, प्रेस करिए, छोड़िए। इसे किंगल एक्सरसाइज कहा जाता है। ये किंगल एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो वेन्स होती है उस पर धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता है, और जब ये धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता है तो बहुत अच्छे से आपका धीरे धीरे उसका जो स्टेमिना है, जो आपका टॉप है, टॉप का सेंसेशन धीरे धीरे कम होगा। जैसे जैसे टॉप का सेंसेशन कम होगा, जो ब्रेन को मैसेज कम देगा। जब ब्रेन को मैसेज कम देगा तो जो इरेक्शन हो रहा है जो आपका वो बहुत अच्छा होगा। दूसरा इजेकुलेशन जो होने वाला है उसकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। जब इजेकुलेशन की टाइमिंग बढ़ गई तो यू फील द प्लेजर ऑन योर बेड। इसके अलावा जो हमारे पास जो पेशेंट है जो अभी चल रहा है, ये तो होम रेमेडीज है, कुछ आयुर्वेद की रेमेडीज है, कुछ ड्राई फ्रूट्स की रेमेडीज है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होता है, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक ट्रीटमेंट है। उसके अंदर हम लोग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं हमारे, उसको हम लोग फ्लो करते हैं। जो प्राइवेट पार्ट होता है, प्राइवेट पार्ट के दोनों तरफ इलेक्ट्रोनोड्स लगाते हैं, उसमें से एक मैग्नेटिक फ्लो होता है। कारण क्या होता है दोस्तों, जो हमारे मसल्स प्रॉपर तरीके से जिनमें ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। ईडी कब होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कब होता है कि जब आप फ्लो करा रहे हैं, ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। क्या होता है, ब्रेन के अंदर आपका सेरोटोनिन डेवलप हुआ है, डोपामिन डेवलप हुआ है। जैसे डोपामिन डेवलप होता है वो तुरंत प्रभाव से आपके इनर पार्ट की ओर ब्लड का फ्लो बढ़ता है। ब्लड का फ्लो बढ़ता है, वो उसको होल्ड करता है, स्टेबल रहता है। जितना ज्यादा ब्लड का फ्लो होगा, स्टेबल रहेगा, उसमें रुकेगा खून। जितना डोपामिन होता है उतनी देर उसमें खून रुकता है। और जैसे जैसे उसमें डोपामिन बढ़ता है वैसे वैसे इरेक्टाइल होना शुरू हो जाता है, साइज बढ़ती है, गर्द बढ़ती है, साइज बढ़ती है। और ये तो आपका ईडी की प्रॉब्लम यहाँ सोल्व हो जाएगी। साथ के साथ में उसका सेंसेशन जो है वो भी कम होता है। जब सेंसेशन कम होगा तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन की जो समस्या वो धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं जब, लेकिन दोनों में जब किसी व्यक्ति में डोपामिन डेवलप नहीं हो पा रहा है, मसल्स वीक है। बहुत सारे लोगों में क्या होता है, बैड हैबिट्स के कारण मसल्स वीक हो जाते हैं। अब मसल्स वीक हैं तो उनमें अगर आप ये चीजें सारी खा रहे हैं तो भी उन पर असर नहीं आता है, या कम असर आता है, या प्रॉपर तरीके से इन चीजों को ले नहीं पाते। कंटिन्यू 4 महीने नहीं ले पाएंगे, 2 महीने नहीं ले पाएंगे, कभी 1 दिन ले लिया, कभी 4 दिन छोड़ दिया। ये एक प्रोसेस होता है, तो उसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ पाता। और दोष हम लोग प्रोसेस को देते हैं कि यार हमने ये चीज खाई, रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अगर आप लगातार लेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा। दूसरा, जो हमारे यहाँ पेशेंट है, हम वो इलेक्ट्रोमैग्नेट फ्लो कराते हैं, तो उस मसल्स में धीरे धीरे इलेक्ट्रोमैग्नेट जाता है। जब जाता है तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, नए वेसल्स बनती हैं, नया ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। और यदि वहाँ कोई क्लोटिंग है, एनी काइंड ऑफ क्लोटिंग, छोटी नसों के अंदर ब्लड फ्लो नहीं होता, तो धीरे धीरे वहाँ प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है। और जब फ्लो शुरू होगा, खून प्रॉपर आएगा, तो उसमें ईडी की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी, इरेक्टाइल पूरा का पूरा होगा, सेंसेशन साथ के साथ में। चूंकि जो आपका कोवर्नोसा है, जो टॉप है, टॉप के ऊपर आपका धीरे धीरे सेंसेशन कम होना शुरू होगा। कम होते 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 टाइमिंग बढ़ेगा, और टाइमिंग बढ़ेगा तो जो समस्या इस तरह की आ रही है, पति पत्नी के बीच की जो समस्या आ रही है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, जरूरी है कि एक एज के बाद ये समस्या आती ही आती है। हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि समस्या आएगी। हम लोग कामकाज करने वाले लोग बाग हैं, लगभग काफी महिलाएं, 70% महिलाएं बाहर कामकाज करती हैं,
थक के आते हैं तो वो रिलीज नहीं हो पाता, डोपामिन सेरोटोनिन डेवलप नहीं हो पाता है। दूसरा, जेंट्स जब थक के आता है तब उसके थकान है बॉडी में, थके हुए, तो केवल बॉडी को नींद चाहिए होती है। और कई बार मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि उनको पास आए हुए लगभग महीना भर हो जाता है, 2 महीना हो जाता है। क्यों? कि जब तक आपका इरेक्टाइल नहीं होगा तब तक आप पास नहीं जाएंगे। अगर डेली इरेक्टाइल आपका इरेक्शन हो रहा है तो जाना ही है। और इरेक्शन होना ये नेचुरल प्रोसेस है, ये होना ही चाहिए। यदि किसी का मॉर्निंग इरेक्शन नहीं हो रहा है तो समस्या है। अगर किसी का मॉर्निंग इरेक्शन प्रॉपर है तो उसे इस तरह की समस्या नहीं हो रही है। चेक करिए आप अपने आप को। इफ यू आर नॉट गेटिंग मॉर्निंग इरेक्शन कंटिन्यूअसली, इफ यू आर गेटिंग मॉर्निंग इरेक्शन, कभी कभी आपका हो रहा है, कभी 5 दिन में हो रहा है, कभी 7 दिन में हो रहा है, कभी 4 दिन में हो रहा है, कभी महीने भर में हो रहा है, कभी 15 दिन में, कभी महीने भर में हो रहा है। यदि आपका इतने लंबे समय के बाद इरेक्टाइल हो रहा है, मॉर्निंग इरेक्शन आ रहा है, तो वो गड़बड़ है। अपने आप को चेक करिए। ये आपको सिम्टम दे रहा है कि अपने आप को अभी सुधार लीजिए या अभी कोई ना कोई प्रोसेस कर लीजिए, खान पान का कर लीजिए, एक्सरसाइज का कर लीजिए, किसी थेरेपी का कर लीजिए। तो यदि इनको आप करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। इस तरह की समस्या क्रिएट होने से पहले आप लोगों को इस तरह की कोई समस्या क्रिएट हो, जैसा कि हमारा जो पेशेंट आया था उनके साथ ऐसी घटना घटी है, किसी फैमिली के साथ, किसी परिवार से ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए माइटी हीलर आप अपनी सेवा में तत्पर है। हमारी जहां आपको मदद की आवश्यकता है हम आपकी मदद करने को तैयार है। हमारा नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है। यदि किसी को इस तरह की समस्या हो तो वो हमसे बात कर सकता है। उनकी जो सूचना है उनका गोपनीय रखा जाता है, कोई उनकी आइडेंटिटी क्लोज नहीं की जाती। लेकिन इसे अगर आप केवल एक बीमारी की तरह समझेंगे कि एक छोटी सी बीमारी है, इसका इलाज हो सकता है। दोस्तों, ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग और पीएमई, प्री मैच्योर इजैकुलेशन का इलाज है, बहुत अच्छे से इलाज है, कराने की आवश्यकता है। इसको शर्मसार होने की या घबराने की या छुपाने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह जुकाम हो रहा है, सर्दी लगती है, जुकाम हो गया, खांसी होती है, डायबिटीज होती है, कोई दूसरी बीमारियां हैं, यदि ये बीमारियां हैं, इनकी दवाइयां हैं, तो इसकी भी दवाई है। एलोपैथी में भी है, आयुर्वेद में भी है, नेचुरोपैथी में, सब जगह इलाज है। आपको किस इलाज को फॉलो करना है उसको फॉलो करिए और सुखमय अपने घर परिवार को दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। मैं डॉक्टर ऋतुराज शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ।